Paragraph 6. The family is big and is constantly growing at a rather inconveniently fast pace. हमारा परिवार बड़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है कुछ असुविधाजनक गति से। इनकन्वीनियंटली असुविधाजनक तेज गति से बढ़ता जा रहा है। वी शैल ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, हैव टू पार्टिसिपेट अनस्पेयरिंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एकजुट होकर भागीदारी लेनी पड़ेगी, भाग लेना होगा। इन बिल्डिंग, निर्माण करने में, इट्स न्यू लाइफ, अपने देश के नए जीवन के निर्माण में। ईच इन हिज ऑन वे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने तरीके से। फॉर शियर साइज, बड़े आकार के कारण, देश का आकार बहुत बड़ा है और इसी वजह से फॉर शियर साइज, देश के बड़े आकार के कारण। दी टास्क्स अहेड ऑफ अस, जो कार्य हमारे सामने हैं, आर सो डिमांडिंग, उनमें बहुत अधिक डिमांड है। उस काम को करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, वो उसकी डिमांडिंग इतनी है उस काम को करने के लिए, दैट कि नो वन कैन अफोर्ड टू सिट बैक, कि कोई भी आदमी पीछे बैठना अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी पीछे बैठना सहन नहीं कर सकता। एंड जस्ट वॉच, या फिर केवल देखना। और लेट फ्रस्ट्रेशन बिकम एंडेमिक इन आवर कंट्री, या फिर अपने देश में इस सिचुएशन को फैलने देना, अवसाद के सिचुएशन को फैलने देना, ये भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एंडेमिक शब्द है यहाँ पे। एंडेमिक, अगर एक कंट्री में कोई चीज़ फैली है तो एंडेमिक है, और अगर एक से अधिक कंट्री में अगर फैलती है तो वो पेंडेमिक हो जाती है, जैसे अभी कोविड-19 फैल रहा है। दिस सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस वर्क, वर्क एंड मोर वर्क। जो सिचुएशन है, अभी की जो स्थिति है, वो हमसे डिमांड करती है, वो हमसे मांग करती है वर्क, वर्क एंड मोर वर्क, यानी काम, काम और अधिक काम। लेकिन कैसा काम? साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, खामोश और सच्चा काम, यानी शांति से और सच्चा काम। सॉलिड एंड स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन, ठोस और लगातार पुनर्निर्माण। स्टेडी रिकंस्ट्रक्शन, ठोस और लगातार पुनर्निर्माण, लेकिन किस चीज़ का? ऑफ द होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का, अपने लोगों के समूचे भौतिक और समूचे सांस्कृतिक जीवन का ठोस और लगातार पुनर्निर्माण। और ऐसा करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकते हैं। पैराग्राफ 7। दिस वर्क, यह काम, एज आई सी इट, जैसा मैं मानता हूँ, हैज़ टू एस्पेक्ट्स, इस काम के दो पक्ष हैं। यानी अगर आप अपने देश के भौतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इस दोनों को अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो मेरे अनुसार इसके दो पक्ष हैं, यानी ये दो प्रकार से हो सकता है। कैसे हो सकता है? वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी, इसके दो रूप हैं। वर्क ऑन वंस सेल्फ, यानी अपने ऊपर काम करना, खुद के ऊपर काम करना। एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, और अपने चारों ओर के समाज के लिए काम करना। और ये दोनों ही काम, दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। वर्क ऑन वंस सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड, अपने ऊपर काम करना और समाज के चारों ओर के परिवेश के लिए काम करना,
ये दोनों ही काम दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये दोनों काम के फलदायी पक्ष हैं। यानी ऐसा अगर हम करते हैं तो इस काम का फल निकलेगा ज़रूर। लेकिन वर्क ऑन वंस सेल्फ का मतलब क्या है? इसके अलग अलग अर्थ भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ पहले समझना है हमें। दी वर्क ऑन वंस सेल्फ, अपने ऊपर काम करने का क्या मतलब? अपने ऊपर काम करने का मतलब है टू फॉलो, अनुसरण करना। दी अर्ज, अपने मन के आवेग को, अपने मन की इच्छाओं को ले जाना, अपने मन की इच्छाओं को अनुसरण करना। टूवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की ओर। अगर हम अपने मन की इच्छाओं को नैतिक विकास की ओर ले जाते हैं तो ये वर्क ऑन वंस सेल्फ है, ये अपने ऊपर काम करना है। और कैसे? एज अ फ्री पर्सन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, और सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, खुद से आरोपित अनुशासन के तहत। आप पर कोई भी शासन नहीं कर सकता, और अगर आप खुद से खुद को नियंत्रित करके नैतिक विकास की दिशा में अगर आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि वर्क ऑन वंस सेल्फ हो रहा है, यानी अपने ऊपर काम चल रहा है। और विच अलोन, केवल ऐसा करके ही विच अलोन कैन रेंडर दैट डेवलपमेंट पॉसिबल, ऐसा करके ही उस प्रकार का विकास, जिस प्रकार का विकास पैराग्राफ 6 में बात की गई है, वैसा विकास संभव हो सकता है, वो प्रदर्शित किया जा सकता है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इट्स एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट का मतलब हुआ अंतिम उत्पाद। जब कोई व्यक्ति एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में और खुद के अनुशासन के तहत जब कोई काम करेगा तो इट्स एंड प्रोडक्ट, इसका जो अंतिम उत्पाद निकलेगा, इज अ फ्री मॉरल पर्सनैलिटी, वो एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व होगा, वो किसी भी बंधन में नहीं होगा। वी कैन नेग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, और हम उस एंड प्रोडक्ट को, अंतिम उत्पाद को छोड़ने का मतलब हमारे लिए होगा केवल और केवल संकट। अगर हम उस एंड प्रोडक्ट को अगर हम छोड़ देते हैं किसी भी वजह से, तो इसका मतलब हमारे लिए संकट होगा। और दिस एंड प्रोडक्ट, ये अंतिम उत्पाद, इस तरह से जो व्यक्ति का निर्माण होगा, वो अंतिम उत्पाद कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, अपने आप को जीवित नहीं रख सकता। विदाउट सीकिंग एंड एक्सरसाइजिंग, बिना खुद को अभ्यास किए हुए, इटसेल्फ, बिना खुद को अभ्यास किए हुए, टू ब्रिंग अबाउट द एप्रोक्सीमेशन ऑफ द सोसाइटी, बिना उस समाज के करीब गए हुए अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। टू विच, जिस समाज को, इट इज़ प्रिविलेज्ड, जिस समाज को यह सम्मान प्राप्त है। कौन सा सम्मान प्राप्त है? किस समाज के पास उस तरह के व्यक्ति को जाना चाहिए जिसके पास नैतिक विकास है, जिसके पास नैतिक गुण है। वो व्यक्ति कैसे समाज में रहेगा कि उसका गुण जिंदा रहेगा? तो उस समाज के पास, टू विच, जिस समाज को, इट इज़ प्रिविलेज्ड, यह सम्मान प्राप्त है, टू सर्व, सेवा करने का, टू अ बेटर, अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, अधिक अच्छा, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक सुंदर जीवन जीने का तरीका जिस समाज के पास है, उस समाज के करीब जा कर के ही यह एंड प्रोडक्ट अपने आप को बचा सकता है, या ये एंड प्रोडक्ट बच सकता है। द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन, व्यक्तिगत रूप से सोचने वाला व्यक्ति कभी भी फुल परफेक्शन के साथ, पूरी पूर्णता के साथ विकास नहीं कर सकता। विदाउट ए कॉरेस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, बिना सामूहिक सामाजिक अस्तित्व के विकास के, यानी अगर व्यक्तिक विकास अगर हो रहा है तो उसके साथ
सामूहिक सामाजिक विकास होना चाहिए, तभी व्यक्तिक विकास फुल परफेक्शन के साथ आगे बढ़ता है। इसलिए दोनों तरह के काम करने चाहिए। लेट अस रिजॉल्व टू गेट, हम संकल्प लें, टू गेट होल हार्टेडली इंगेज्ड, पूरे हृदय से लग जाने के लिए हम लोग संकल्प लें। इन दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, काम के इन दोनों पक्षों में, इंडिविजुअल एंड सोशल, व्यक्तिगत काम और सामाजिक काम, ये दोनों ही काम करने के लिए हम लोग संकल्प लें, तभी हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति जहां हम ले जाना चाहते हैं वहां तक पहुंच सकती है। ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का कहना है।